Good morning, all of you. Previous class, we will discuss the first chapter. We discussed the first chapter named crop production and management, some topics, agriculture practices, and the types of crops. Okay. Now we will discuss about basic practices of crop production. Okay. बेसिक प्रैक्टिसेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन मतलब फसलों के उत्पादन की बुनियादी प्रथाएं या पद्धतियाँ। फसलों के उत्पादन की बुनियादी प्रथाएं या पद्धतियाँ। ओके, नाउ स्टार्ट्स। Cultivation of crop involves several step-by-step methods or activities undertaken by the farmers over a period of time. Cultivation of crop फसलों की खेती में पीरियड ऑफ टाइम समय समय पर फार्मर्स किसानों द्वारा किए गए कार्यविधि या विधि मेथड विधि या गतिविधियां, एक्टिविटीज में होता है गतिविधियां या गतिविधियों के द्वारा कई कदम शामिल होते हैं। इन्वॉल्व में शामिल होना या सम्मिलित होना मतलब ये हुआ कि फसलों के उत्पादन में समय समय पर किसानों द्वारा किए गए विधि या गतिविधियों द्वारा कई कदम शामिल होते हैं या शामिल हैं। These activities or tasks are referred to as agriculture practices. These activities इन गतिविधियों या कार्यों को एक्टिविटीज एंड टास्क गतिविधियों और कार्यों को कृषि पद्धतियों के रूप में जाना जाता है। कृषि पद्धतियों के रूप में जाना जाता है। रेफर्ड में जाना होता है या उस रिलेटेड होता है। ओके, जाना जाता है। इट मीन्स कि जो फसलों के उत्पादन में या फसलों की खेती में समय समय पर जो किसानों द्वारा बदलाव किए जाते हैं या विधि का उपयोग किया जाता है, उचित कदम उठाए जाते हैं, उसी को एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोलते हैं, मतलब कृषि पद्धतियाँ बोलते हैं। फॉर हेल्दी ग्रोथ एंड गुड आउटपुट क्रॉप प्लांट्स रिक्वायर्ड plenty of sunlight and air which are available in the open crop fields. मतलब कि हेल्दी एंड गुड आउटपुट मतलब स्वस्थ विकास और अच्छे उत्पादन के लिए क्रॉप प्लांट्स मतलब फसल के पौधों को सनलाइट एंड एयर धूप और हवा की बहुत आवश्यकता होती, रिक्वायर्ड में आवश्यकता होती है। विच जो कि अवेलेबल उपस्थित है या उपलब्ध है इन द ओपन क्रॉप फील्ड मतलब खुली फसलों के क्षेत्र में। ओके, खुली फसलों के क्षेत्र में जो हवा है और पानी है मतलब सनलाइट है वो अवेलेबल है। बिसाइड्स इसके अलावा दे रिक्वायर प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। कह रहे कि हवा और पानी तो चाहिए ही, साथ ही साथ उसके अलावा भी उन्हें प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर प्रॉपर उचित मात्रा में वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व चाहिए। कहाँ से? फ्रॉम द सॉइल मिट्टी से, मतलब कि इसके अतिरिक्त उन्हें मिट्टी से उचित मात्रा में पानी और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ओके, दे आर टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम वीड्स एंड पेस्ट्स एंड नीड प्रॉपर स्टोरेज आफ्टर हार्वेस्टिंग। कि इसके अलावा उन्हें खरपतवार दे आर बी टू वीड्स प्रोटेक्ट मीन्स रक्षा करना, फ्रॉम मीन्स से, वीड्स मीन्स खरपतवार। वीड्स मीन्स क्या होता है? खरपतवार, खरपतवार, ठीक है। एंड पेट्स मीन्स होता है कीट, जो छोटे छोटे कीट लग जाते हैं ना, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उनसे। एंड नीड और
आवश्यक है प्रॉपर स्टोरेज, नीड प्रॉपर स्टोरेज आफ्टर हार्वेस्टिंग, मतलब उन्हें खरपतवार कीटों से बचाया जाना तो है ही, साथ ही साथ कटाई के बाद उचित भंडारण की आवश्यकता भी होती है। उचित स्टोरेज मीन्स होता है भंडारित करना, ये एक जगह इकट्ठा करके रखना। आफ्टर हार्वेस्टिंग में होता है कटाई करना, कटाई के बाद उसको उचित स्टोरेज की आवश्यकता होती है। 10 इसलिए मॉडर्न एग्रीकल्चर इज कैरीड आउट इन ए साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक वे। इसी प्रकार या इसीलिए 10 मिस इसीलिए आधुनिक कृषि को वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीके से किया जाता है या किया जा रहा है। इसीलिए जैसे उनको बीट से भी बचाना है, पेट से भी बचाना है, और उनको उचित स्टोरेज की भी व्यवस्था करनी है। इसीलिए आधुनिक साइंटिफिक या वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीके से उनको रखा जा रहा है या रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, द स्टेप बाय स्टेप एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आर मेथड फॉर ग्रोविंग क्रॉप्स आर द फॉलोइंग। कह रहे हैं कि कृषि को के स्टेप बाय स्टेप या कदम बाय कदम फसल उगाने के लिए, फसल ग्रोइंग क्रॉप्स फसल उगाने के लिए कुछ तरीके दिए गए हैं या फॉलोइंग मिस होता है निम्नलिखित है। कैसे हम स्टेप बाय स्टेप एग्रीकल्चर या कृषि पद्धतियों में फसल का किस विधि के द्वारा उपयोग किया जाता है और उनको उगाया जाता है, उसका यहाँ कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। फर्स्ट स्टेप क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना। सबसे पहले हम फसल को उगाने के लिए मिट्टी की जुताई करते हैं ताकि वो मिट्टी जो है लूज हो जाए, ढीली हो जाए और पानी को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ओके, सेकेंड है शोविंग। सेकेंड है शोविंग। शोविंग मीन्स होता है बुआई। ठीक है, बुआई मतलब कि जब खेत की जुताई हो जाती है, जुताई करने के बाद हम क्या करते हैं, मिट्टी जब तैयार हो जाती है तो उसमें बीज को डालते हैं जिसको बुआई कहा जाता है, शोविंग होता है। थर्ड है एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। अब हम जब बुआई कर देते हैं तो उसमें मैन्योर, खाद और उर्वरक को डालते हैं। किसमें? जो हमने खेत तैयार किया था। ओके, अब नेक्स्ट में जब हम खाद भी डाल दिए, बीज भी डाल दिए, खाद भी डाल दिए, तो उसमें पानी की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हम इरिगेशन करते हैं। इरिगेशन में होता है सिंचाई। ठीक है, इरिगेट करते हैं, उनमें पानी डालते हैं। ओके, पानी भी डाल दिए, उसमें पानी जब पड़ जाता है तो बहुत सारे छोटे छोटे निकलने रहते हैं खरपतवार, साथ ही साथ कुछ उसमें कीड़े लग जाते हैं, तो उनसे उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम बीड्स एंड पेट्स, कि हम उन फसल को बीड्स और पेट्स से प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षित करते हैं, रक्षा करते हैं। ओके, नेक्स्ट में है हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोविंग। अब जब बच गया उससे भी, उसके बाद फसल जब पूरे रूप से तैयार हो जाती है तो उस कंडीशन में हम फसल की कटाई करते हैं। ठीक, उसको थ्रेसिंग करते हैं, मतलब अनाज उसको निकालने की कोशिश करते हैं और फिर उसको उसा के अलग कर लेते हैं। ठीक है, फसल अलग हो गया, उसमें से भूसे अलग हो गए। अब जब फसल अलग, हमारी अनाज हमको प्राप्त हो गए, अब ज़रूरत आता है कि उसको हम कहाँ रखें। तो उसके लिए नेक्स्ट जो स्टेज आता है स्टोरेज। क्या आता है? स्टोरेज। अब हम उसको भंडारित कैसे करते हैं, कहाँ स्टोर करते हैं, इसके बारे में। तो ये जो मेथड है, 6 मेथड है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने फसल को उगाने से लेके स्टोर करने तक की प्रक्रिया करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, इतना आप लोग तैयार रखिए। जहाँ समझ में ना आए कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।